बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन को समझने जा रहे हैं। तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन को समझने से पहले हम डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि डिफ्यूजन और इफ्यूजन जो है वो क्या है। तो आइए पहले हम डिफ्यूजन को समझ लेते हैं, उसके बाद हम इफ्यूजन को भी समझेंगे। तो डिफ्यूजन की जो डेफिनेशन है वो है हमारे पास स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स बाय रैंडम मोशन। स्पॉन्टेनियस मीन्स खुद ब खुद और रैंडम मीन्स बेतरतीब। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि खुद ब खुद मिक्सिंग हो जाना गैस मॉलिक्यूल्स का बेतरतीब से, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। खुद ब खुद मिक्सिंग हो जाना गैस मॉलिक्यूल्स का बेतरतीब से, उस चीज को बोलते हैं डिफ्यूजन। अब आइए हम इस एग्जांपल को भी समझ लेते हैं। ये एक रूम है, ठीक है, जिसमें बंदा खड़ा हुआ है। तो ये क्या कर रहा है? स्प्रे कर रहा है, ठीक है। और जो स्प्रे मॉलिक्यूल्स है ना, गैस मॉलिक्यूल्स है, उसको मैंने रेड कलर में लिखा हुआ है, ठीक है। और इस रूम में हमारे पास एयर मॉलिक्यूल्स है जिनको हमने शो किया हुआ है रेड कलर से। तो जैसे ये बंदा स्प्रे करेगा तो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है ना, वो खुद ब खुद मिक्स हो जाएंगे बेतरतीब से, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ग्रीन कलर में, जैसे ये हम स्प्रे करेंगे तो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो खुद ब खुद क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे एयर मॉलिक्यूल्स में, खुद ब खुद बेतरतीब से। तो इसी चीज को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। अब हम समझ लेते हैं इफ्यूजन, कि इफ्यूजन में हमें क्या बताया जा रहा है और इफ्यूजन की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। एस्केप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू अ टाइनी होल्स इनटू अ वैक्यूम विदाउट मॉलिक्यूलर कोलिजन्स। मॉलिक्यूलर कोलिजन के बगैर गैस मॉलिक्यूल्स का बाहर निकलना बारीक सुराख से, छोटे छोटे सुरागों से, उस चीज को हम बोलते हैं इफ्यूजन। तो उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल भी है। अब एग्जाम्पल में हमने एक बलून कंसीडर किया हुआ है। अब इस बलून के अंदर हमने हाइड्रोजन गैस फिल की हुई है। जैसे हम हाइड्रोजन गैस को फिल करेंगे तो ये जो बलून है वो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर हम इस बलून को एक दिन के लिए रख लेंगे, एक रात के लिए रख लेंगे। तो जैसे हम सुबह को देखेंगे, ये जो बड़ा वाला बलून है वो बिल्कुल छोटा हो जाएगा। तो अब ये छोटा हुआ कैसे? अब क्यों हुआ? क्योंकि हमें पता है कि इस बलून में बारीक सुराख होते हैं, जिन सुराख में से अंदर जो गैस होते हैं ना वो स्प्रेड होते रहते हैं, यानी कि स्लो स्लो स्प्रेड होते रहते हैं, एस्केप होते रहते हैं, ठीक है। तो लाजमी है जैसे अंदर से ये गैस बाहर जाएगा छोटे छोटे सुरागों से, तो ये जो बलून है वो छोटे बलून में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इफ्यूजन का यही मतलब था कि बारीक सुरागों से गैस मॉलिक्यूल्स का बाहर निकलना, उसको बोलते हैं इफ्यूजन, ठीक है।